छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म के क्षेत्र में काफी बुराइयां एवं काफी कर्म कांड का उद्भव हो चुका था। धर्म एक आम मनुष्य के लिए काफी दुरह एवं दुष्कर विषय वस्तु होने लगी। ठीक इसी दौरान दो धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में कहा जाता है कि इस धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का दिव्य पुंज कहा जाता है। आइए चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवनी के बारे में। गौतम बुद्ध जो थे, उनके पिता जो थे, उनका नाम राजा शुद्धोधन थे। नेपाल के कपिलवस्तु का राजा हुआ करते थे। ये शाक्य कुल के राजा थे। इनकी पत्नी का नाम महामाया था, जो धर्मप्राण कर्तव्यप्राण एक महिला थी। इनके राज्य में धन्य धान की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख समृद्धि खुशहाली पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। काल चक्र तले राजा शुद्धोधन को एक महान पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सिद्धार्थ था। जब इनका पुत्र का जन्म हुआ, उसी समय इनके राज दरबार में एक महर्षि का आगमन हुआ, जिनका नाम कौंडिन्य था। उन्हें दरबार में राजा के समक्ष लाया गया, जिन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए बताया कि आपका पुत्र जो है काफी वैभव, काफी सुख संपदा लेकर जन्म लिया है। यह एक अद्भुत बालक है, जो एक कभी महान सम्राट या कि धर्म का संस्थापना करने वाला बनेगा। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण कौंडिन्य को दान उपहार स्वरूप उनको विदा किया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर थी। सिद्धार्थ की मां यानी शुद्धोधन की पत्नी का तबीयत खराब होने के कारण सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी, जिनका नाम गौतमी प्रजापति थी, वो करने लगी। वो अपने इस बच्चे को बड़ा लाड़ प्यार देती थी, बहुत संभाल कर रखती थी। उसको इतना लाड़ प्यार देती थी कि लोग गौतमी का गौतम सिद्धार्थ को कहने लगे। धीरे धीरे यही नाम प्रसिद्ध होने लगा। वे बड़े ही यशस्वी, बड़े ही होनहार और बड़े ही समझदार बालक हुआ करते थे। वह अल्प समय में ही वेद, वेदांग, उपनिषद की शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ धनुर्विद्या, तलवार विद्या आदि विद्याओं में पूर्णतः निपुण हो गए। परंतु उनकी एक दूसरी पक्ष थी कि हमेशा शांत चिंतन में खोए रहते थे। उनका मन संसारिक जीवन में नहीं लगता था। कहा जाता है कि एक बार उनके पिता ने उनको बुला करके जो काफी समझाया कि पुत्र, मेरे बाद राजा तुम बनोगे। तुम एक समझदार व्यक्ति हो, तुम एक समझदार राजन हो, तुमसे प्रजा उम्मीद कर रही है। आप बैराग को छोड़ो, चिंतन रहना छोड़ो। उनकी बातों पर सिद्धार्थ का कोई असर नहीं हुआ। बाद में नेपाल की एक खूबसूरत कन्या, जिसका नाम यशोधरा, उसका नाम कहीं कहीं भद्रकक्षा, बिंबा, मद्रा भी मिलता है, उससे इनका विवाह करा दिया, ताकि सिद्धार्थ संसारिक जीवन में लिप्त हो जाए और राजा के उत्तराधिकारी का जिम्मा संभाल ले। थोड़ी देर के बाद
संसारिक मोह माया में रहने के बाद उनकी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम राहुल था, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। लेकिन पुत्र की प्राप्ति होने के बाद भी इनका मन संसारिक मोह माया में तनिक नहीं लगता था। घंटों घंटों चिंतन करते थे, हमेशा एकांत में रहना पसंद करते थे। ऐसा लगता था कि वो कुछ बड़े खोज के चक्कर में है, बड़े खोज की तलाश में है। इसी क्रम में एक बार वह लुम्बिनी के वन में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिनका उनका जीवन काफी बदल गया। पहले दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति जो काफी बूढ़ा हो गया था, कैसे कैसे चल रहा था। दूसरा उन्होंने देखा एक मरे हुए व्यक्ति जिसको लोग ले जा रहे थे और पीछे लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे। तीसरा व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति था। इन सब को देख करके उनका मन काफी खिन्न हो गया और अंत में उन्होंने देखा चौथे दृश्य में कि एक सन्यासी जो है प्रसन्न मुद्रा में जा रहा था। राजा ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए? तो सन्यासी ने बोला, ईश्वर ने मुझे सब दिया है, मैं बहुत खुश हूँ राजन, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। इन सब दृश्य को देख करके उनका जीवन सांसारिक जीवन में बिल्कुल भंग हो गया। अब उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं अब ज्ञान की खोज में निकल जाऊंगा। इसी क्रम में उन्होंने अपने दोस्त और सारथी चाण को बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरे छंदक को लाइयो, रात में तैयार रखना, मैं आज गृह को त्याग कर दूंगा। और यह बात किसी को नहीं बताने के लिए। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने अपने माता, अपने पिता, अपने पत्नी यशोधरा, अपने पुत्र राहुल को त्याग करके अपने मित्र और सारथी चाण और अपने घोड़ा पर छंदक पर सवार होकर के वह घर से निकल गए गृह त्याग करने के लिए। जब एक सरोवर अपने सीमा के सरोवर तट पे पहुंचे तो उन्होंने अपने दोस्त और अपने मित्र को बोला कि रहने दो मित्र, अब यहीं तक तुम्हारा सफर है, ये मेरी राशि वस्त्र उपहार स्वरूप ले लो और तुम यहाँ चले जाओ। उन्होंने अपने मित्र को राशि वस्त्र और अपने घोड़े छंद को दुलार करते हुए उनको विदा कर दिया और वहां से गिरिया वस्त्र धारण करके वो ज्ञान की खोज में निकल पड़े।